तो सीओडी के साथ एक और नई चीज अब हम बताना चाह रहे हैं कि अब ईएमआई फैसिलिटी भी अब हमने स्टार्ट कर दी है। तो ईएमआई 6 महीने वारंटी कर दी है हमारे हर प्रोडक्ट पे। अब 6 महीने वारंटी मिलेगी। बिल्कुल। i5 का 4th जनरेशन है, 8 GB रैम, 256 GB SSD के साथ। इसका प्राइस होता है 9500। लैपटॉप है, ये होता है सिर्फ 13,500 का। 8 GB रैम, 256 GB SSD के साथ होता है। इसको आप 15.6 में भी अगर हम लेनोवो की बात करें तो 15.6 है। i5 6th जनरेशन, ये भी 15 अगस्त के आसपास ही है। तो एक छोटा सा ऑफर और है 15 अगस्त तक के लिए। आपके पास कोई भी लैपटॉप है, आपने किसी से भी लिया हो, कहीं से भी लिया हो, कितना भी पुराना हो, वो सब ले आइए, हमारी तरफ से उसकी सर्विस फ्री होगी। लेनोवो का राइजन होता है सिर्फ 15,000 रुपए का, 8 GB रैम, 256 GB SSD के साथ। ये ग्राफिक्स है विद 4 GB ग्राफिक्स के साथ लैपटॉप। बहुत ही मतलब क्लीन एकदम जी। कितना स्लिम सा एकदम। मेरी शायद फिंगर भी ज्यादा बड़ी होगी, लैपटॉप उससे ज्यादा स्लिम है। बुक सीरीज में बात करें, ये i5 का 10th जनरेशन है और इसका प्राइस होता है, ये है कि i7 का 12th जनरेशन लैपटॉप। ओके। लैपटॉप की कंडीशन देख सकते हैं कितनी सुंदर है, मिंट कंडीशन में है। i7 का 13th जनरेशन 16 GB 512 GB SSD के साथ इसका प्राइस होता है। ये योगा 370 i7 का 7th जनरेशन लैपटॉप है, 19,000 रुपये का लैपटॉप होता है मात्र। अब हम जैसे अगर 360 में बात करें तो हमारे पास i7 का 11th जनरेशन भी है, 10th जनरेशन भी है। एप्पल वाले लैपटॉप्स की भी बात करें तो एप्पल में भी हमारे पास मैकबुक प्रो है, मैकबुक एयर भी मिल जाएगा 2017। गाइस मैं आ गई हूँ नेहरू प्लेस में, जो कि कंप्यूटर मार्केट रहने वाली है। गेट नंबर 2 से आप जैसे एग्जिट करेंगे और इसके सामने देखेंगे ये कॉर्पोरेट ऑफिस की बिल्डिंग रहने वाली है। इसी के जस्ट पीछे आप जाएंगे तो शकुंतला बिल्डिंग के नाम से आपका वो रहने वाला है। वहाँ का भी मैं आपको सारा दिखा दूंगी ताकि आज आपको दिक्कत ना हो कंप्यूटर लेने में। ये ही आपकी बिल्डिंग रहने वाली है। इस जस्ट बिल्डिंग के बगल से एक रोड जा रही है, जिस रोड से आप जाएंगे तो आगे सारी आपकी कंप्यूटर मार्केट शुरू हो जाएगी। ये रही वो बिल्डिंग और इसके जस्ट बगल में ये रोड है। यहाँ से आप बिल्कुल सीधे सीधे जाओगे, मतलब वॉकिंग रहने वाला है। वॉक करके आप जाओगे तो आगे ही आपका सारा कंप्यूटर मार्केट शुरू हो जाएगी। और जहाँ हमें जाना है शकुंतला बिल्डिंग रोड पे, वहाँ भी आपको मैं लेकर चल रही हूँ फटाक से। इसके ही सामने ये बिल्डिंग थी, इसके जस्ट बगल में आप देखोगे तो ये एकदम जस्ट बगल में ये गली जा रही है। गली क्या है, मतलब जैसे आप सीधे सीधे आए हो ऐसे ही आप हल्का सा टर्न लोगे, यहाँ से आप चलते जाओगे। बहुत सारे लोग कहते थे कि भी हम पहुँच नहीं पाते हैं, तो आज थोड़ा सा आप वीडियो के थ्रू आराम से इजीली कंप्यूटर मार्केट में एंटर कर जाओगे। बस ये ही जस्ट सामने ये देखिए, ये सारी बिल्डिंग शकुंतला बिल्डिंग के नाम से रहने वाली है। इसमें जैसे ही आप सीधे सीधे जाओगे तो आपका सारा कंप्यूटर का मार्केट शुरू हो जाएगा। गाइज ये शकुंतला बिल्डिंग रहने वाली है। जैसे मैं आई तो यहाँ से आप इजीली आराम से आओगे। इस शकुंतला बिल्डिंग के जस्ट आपको अंदर आना है। अब देखो यहाँ एक आप देखोगे तो एक छोले भटूरे कचौड़ी वाला यहाँ रहने वाला है। यहाँ से आप बिल्कुल स्ट्रेट चलोगे, बिल्कुल स्ट्रेट जाना है। स्ट्रेट करते ही आपको ये वाले उसमें नहीं जाना है, आपको इसके सेकंड वाले उसमें जाना है। ये देखिए शकुंतला बिल्डिंग 59 ये लिखा हुआ है ऊपर। आप यहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ से आप लिफ्ट लेंगे। ये लिफ्ट रहने वाली है। यहाँ से आपको 3rd फ्लोर पे जाना है और 3rd फ्लोर पे जैसे ही आप एंटर करोगे आपको सामने दिख जाएगा। जैसे ही आप लिफ्ट से बाहर निकलोगे, बाहर निकलते ही आपको एक्सप्रेशन मार्केटिंग एंड सर्विसेज ये मिल जाएगा। यहीं पे आपको आना है। हर तरीके के लैपटॉप्स में ये डील करते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट रहने वाली है, ट्रस्टेड रहने वाला है। और यहाँ आप कुछ भी, आप कभी भी अपनी चीज़ को सही कराने आ सकते हैं। मतलब सब कुछ आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा मिलेगा। फटाफट से गाइज अंदर चलते हैं। तो वेलकम गाइज टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की फरमाइश में आप सबका स्वागत है। तो फटाफट से आज ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अभी हम अंदर आ गए हैं, जहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप्स मिलने वाले हैं। लैपटॉप्स की बात करूँ तो हर तरीके के लैपटॉप को मिल जाएंगे। आप जो भी लैपटॉप यहाँ से चाहते हैं वो लैपटॉप आपको यहाँ पर मिलेगा और आपको COD फैसिलिटी भी मिलेगी। बाकी सारी डिटेल्स अभी हम सर से बात करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बहुत बढ़िया जी। तो सर आज मैंने ना थोड़ा सा रास्ता भी दिखा दिया लोगों को, यहाँ तक आने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा समझा देते हैं। हाँ। तो बाकी आप बता दीजिए। हाँ, वैसे कोशिश तो कर रहे थे क्योंकि मेरे पास हर रोज लगभग 3-4-5 कॉल बचते हैं जो नेहरू प्लेस पहुंचने के बाद भी ऑफिस तक नहीं पहुंच पाते। तो बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आप किसी से शकुंतला बिल्डिंग नंबर 59 पूछिए। जब बिल्डिंग में पहुंच जाओ, वहाँ लिफ्ट से 3rd फ्लोर पे आ जाओ, 306 नंबर है हमारा। तो बाकी तो मेट्रो स्टेशन वगैरह सब मैम ने बता ही दिया होगा। नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन भी हमारे साथ है, गेट नंबर 2 से मेट्रो स्टेशन भी है यहाँ पे।
तो मेरे ख्याल से अब इसके बावजूद दिक्कत आए तो नंबर्स आपके पास स्क्रीन पे फ्लैश हो ही रहे हैं, आप कॉल कर लीजिए या वीडियो कॉल कर लेते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा कि हमें पता चल जाएगा आप एग्जैक्टली आप किस लोकेशन पे खड़े हो, तो वहाँ से गाइड करना और इजी हो जाता है। बिल्कुल जी जी। तो सर मतलब अपने लैपटॉप्स तो हैं ही बहुत सारे, COD भी आपने शुरू ही कर दिया है, जी जी। तो आज स्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो COD के साथ एक और नई चीज़ अब हम बताना चाह रहे हैं कि अब कई लोग होते हैं जिनके पास उस समय तो 10-20 हज़ार रुपए आखिरी के कुछ शॉर्ट हो रहे होते हैं, तो एक EMI फैसिलिटी भी अब हमने स्टार्ट कर दी है। तो EMI फैसिलिटी थ्रू क्रेडिट कार्ड्स ओनली, और वो मतलब उसका डिसीजन या जो भी किसी का भी लिमिट की बात है वो तो बैंक ने डिसाइड करनी है, बट वो 12 महीने तक की EMI की जा सकती है। ओके, बहुत बेहतरीन ये ऑफर रहने वाला है भाई। जी, अभी तक रिफर्बिश्ड लैपटॉप के मार्केट में किसी ने भी EMI का फैसिलिटी किसी के पास मतलब भी ये पहली बार होगा। जी बिल्कुल जी। तो कई बार क्या होता है कि कुछ उस समय बजट शॉर्ट हो रहा होता है, जैसे अभी फेस्टिव सीजन शुरू होने वाले हैं, तो इसलिए इस तरह की फैसिलिटी हमने शुरू की है। बहुत ध्यान रखा गया है स्पेशली इस बार की स्टूडेंट्स के लिए, और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके लिए लैपटॉप, जो जनरली उन लोगों का बजट 20 से 30 हज़ार के बीच का होता है, तो 20 से 30 हज़ार की रेंज में कई सारे लैपटॉप हैं। बिल्कुल। i5 के 11 जनरेशन भी है, 12th जनरेशन 30 तक तो नहीं आता, लेकिन हाँ 35 तक की रेंज में, अगर आप 35 हज़ार तक की बजट है तो कई सारे मॉडल हैं यहाँ। इनफैक्ट आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लगभग जितने लगे हैं सब के सब लगभग 30-35 हज़ार की रेंज में सारे ही कवर हो जाएंगे। इसमें टच भी है, नॉन टच भी है, 12.5 इंच, 13 इंच, 14 इंच, 15.6 इंच वाले भी है, 360 डिग्री वाले भी कई सारे लैपटॉप है जो इस सारे रेंज में आ जाते हैं। बिल्कुल। इन सब में i7 का 10 जनरेशन भी आ गया, 11 जनरेशन भी आ गया, एंड नीडलेस टू से कि उससे लोअर वाले तो बाय डिफ़ॉल्ट आ ही गए इस रेंज में, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ फीस वगैरह काफ़ी ज़्यादा डेंट कर रही है हर एक के पॉकेट को। अब उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, जिसमें हम कुछ कर सकते हैं वो यह है कि हम अपनी तरफ से रिफर्बिश लैपटॉप बेस्ट पॉसिबल प्राइस में देने की पूरी कोशिश करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम कोशिश भी ये करते हैं कि जैसे अब रही बात वारंटी की, तो कई लोग कहते थे कि आपको अपने प्रोडक्ट पे अगर इतना ही भरोसा है, इतना ही कॉन्फिडेंस है, तो वारंटी ज़्यादा क्यों नहीं दे देते हो। तो ठीक है, हमने आपकी बात को ध्यान में रखते हुए 6 महीने वारंटी कर दी। हमारे हर प्रोडक्ट पे अब 6 महीने वारंटी मिलेगी। बिल्कुल। स्टूडेंट के लिए, ओनली फॉर स्टूडेंट, हाँ प्लीज, स्टूडेंट्स के लिए 1 महीना वारंटी एक्स्ट्रा होगी। ओके, ठीक है ना। तो अब आगे से स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल डील, एक तो 7 महीने वारंटी होगी, और हम कोशिश करेंगे जो बेस्ट पॉसिबल प्राइस हो सकता है वो जरूर करेंगे स्टूडेंट के लिए। जो हम होलसेलर्स को दे रहे होते हैं लगभग उसी रेंज में स्टूडेंट्स को भी देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सर स्टार्ट करते हैं जी। तो अगेन लैपटॉप आप देख ही रहे हैं, हर तरह के हैं। बिल्कुल। हमारे पास अगेन शुरुआत फिर वही 9,600 रुपये से है। 9,600 रुपये में हम i3 7 जनरेशन लैपटॉप देते हैं, और शुरुआत एक i5 4th जनरेशन भी इस बार हमारे पास आया हुआ है। i5 का 4th जनरेशन है, 8 GB रैम, 256 GB SSD के साथ। इसका प्राइस होता है 9500। ठीक है। इस तरीके के अब ये i7 5th जनरेशन है, ये टच एंड रिवॉल्व लैपटॉप है। ये होता है सिर्फ 13,500 का, 8 GB रैम, 256 GB SSD के साथ होता है। इसको आप टच लैपटॉप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और टैब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं i5 6 जनरेशन, ऐसे HP का भी है, एंड प्रोबुक सीरीज है, आप देख सकते हैं कंडीशंस काफ़ी अच्छी है। इसका रेंज होता है लगभग 14,000। ठीक है। फिर हम आते हैं i5 का ऐसे ही 6 जनरेशन भी है, 7 जनरेशन भी है, लगभग 14,000 के रेंज में है। एक एलिट बुक सीरीज में भी है i5 का 6 जनरेशन HP का, एंड अगेन 15,000 के आसपास है। ठीक है। फिर कुछ 15.6 में भी अगर हम लेनोवो की बात करें तो 15.6 है, i5 6 जनरेशन, ये भी रेंज करीब 15,000 के आसपास ही होता है। फिर 8th जनरेशन लैपटॉप आप देख सकते हैं, कई सारे मॉडल लगे हुए हैं इसमें, डेल, HP, लेनोवो, तीनों ब्रांड कवर हो जाते हैं। लगभग प्राइस रेंज की अगर हम बात करें तो 17 से 18,000 के रेंज में डेल ले लो, HP ले लो या लेनोवो ले लो, तीनों तरह के मॉडल लगभग इस रेंज में आ जाते हैं। एक एक मॉडल पे डिस्कस करेंगे तो वीडियो 3 घंटे का लंबा हो जाएगा, क्योंकि मॉडल्स अगर हम बात करें तो टोटल ऑलमोस्ट क्लोज टू 100-110 लैपटॉप्स अभी भी अवेलेबल है। 20-25 मॉडल तो और हम लगा नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो थोड़ी सी जगह की भी दिक्कत है। हाँ जी। और अब इतने मॉडल डिस्कस करके वीडियो कई लोगों के लिए बोरिंग हो जाता है। बिल्कुल। जिसकी जरूरत है, जिसको जिस प्रोडक्ट की जरूरत है, मैं चाह रहा हूँ कि स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप यहाँ तो कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए,
ऑफिशियल टाइम पे प्लीज़, क्योंकि ठीक है। कई सारे कॉल्स मेरे पास रात के 1, 2, 3 बजे भी बजते हैं, तो बस गुजारिश है उस समय कॉल करके कोई फ़ायदा नहीं, और ये कोई जीने मरने का तो क्वेश्चन है नहीं कि अभी पूछूं अभी जवाब चाहिए। बिल्कुल गाइस, आप दिन में पूछिए, आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। हाँ, और हाँ एक चीज़ और है, मुझे बड़ा दुख होता है, कई सारे लोग संडे को यहाँ आ जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि आपके यहाँ लॉकड है, बिल्डिंग में अंदर नहीं जाने दे रहे। तो सर सैटरडे, मंडे टू सैटरडे हमारा वर्किंग है, संडेज हमारे ऑफ होते हैं। एक दिन परिवार के लिए भी ज़रूरी है, और दूसरा वैसे इन जनरल नेहरू प्लस सिर्फ रिटेल वाले लोग ही खुले होते हैं, होलसेल टाइप का काम करने वाले सारे ही बंद क्लोज होते हैं जी। तो आप प्लीज़ मंडे टू सैटरडे 11 से 8 के बीच में आइए, हम बिल्कुल। हमेशा यहाँ पे अवेलेबल भी होंगे, और आपके हर काम को कोशिश करेंगे कि जितना बेस्ट पॉसिबल रेट पे और जितने अच्छे तरीके से कर बिल्कुल सकें। आज क्योंकि अब हम 15 अगस्त के आसपास ही है, तो एक छोटा सा ऑफर और है 15 अगस्त तक के लिए। आपके पास कोई भी लैपटॉप है, आपने किसी से भी लिया हो, कहीं से भी लिया हो, कितना भी पुराना हो, ठीक है। वो सब ले आइए, हमारी तरफ से उसकी सर्विस फ्री होगी। ओह वेरी नाइस। आपने किसी से भी लिया, हाँ अगर कोई पार्ट चेंज हुआ तो सिर्फ उसके पैसे उसके पैसे otherwise लगेंगे, हमारी मतलब तरफ से सर्विस आपको फ्री मिलेगी। सर्विस, और ये पूरा अगस्त महीना, ऐसा नहीं कि 15 अगस्त हाँ तक हाँ, है। मतलब अगस्त का पूरा आपका महीना जो है, ये मंथ है अगस्त, उसमें आपको पूरा आपने मिलेगा। कहीं से भी लिया हो, किसी से भी लिया हो, बिल्कुल। कोई भी मॉडल हो, हर तरह के मॉडल के लिए सर्विस हमारी फ्री ही रहेगी। ठीक है सर। अब हम कुछ रैंडम मटेरियल मेरे ख्याल से एक एक प्रोडक्ट लेते हैं। जैसे अब हम शुरुआत करते हैं राइजन सीरीज से। आजकल राइजन सीरीज का कंपैरिजन अगर आप कभी भी करें, गूगल करके देख लीजिए, या जो भी आप सर्च इंजन से करना चाहें करके देख लीजिए, राइजन सीरीज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा है। लेनोवो का राइजन होता है सिर्फ 15,000 रुपये का, 8 GB रैम 256 GB SSD के साथ। ओके। इसी तरह राइजन सीरीज में HP के भी है। HP का राइजन की अगर हम बात करें तो करीब करीब 17,000 रुपये का होता है। ठीक है। और ये राइजन 5 में है। ऐसे ही हमारे पास राइजन 5 में CPUs अलग अलग होते हैं, जैसे 3500, 4650, 5850, तो G6, G7, G8। तो G7 होता है करीब 25,000 रुपये के आसपास, 16 GB 512 GB में, और G7 के बाद G8 का टेंटेटिवली प्राइस 28,000 के आसपास है। ओके। अब हम एक बड़े अच्छे मॉडल पे आते हैं। ये ग्राफिक्स है विद 4 GB ग्राफिक्स के साथ लैपटॉप है। बहुत ही मतलब क्लीन एकदम जी, बहुत। 5550 है, i9 का लैपटॉप है ये, i9 है, 10 जनरेशन है, 64 GB रैम के साथ है, और 512 GB SSD के साथ है। इसका प्राइस होता है 56,000। ठीक है। तो 4 GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स भी है। 4 GB ग्राफिक्स में एक मॉडल अगर हम ये भी देखें तो आप ये मॉडल पे भी देखिए, ये वाला मॉडल भी प्रिसीशन का 5540 है, i7 है, 9 जनरेशन है, 16 GB रैम 512 GB SSD के साथ। इसका होता है प्राइस 34,000। ओके। बाकी अगर कुछ बात करें, देखो वो रखने की स्पेस भी थोड़ी सी टाइट पोजीशन पे है। i5 का 10 जनरेशन, i7 का 10 जनरेशन। लैपटॉप देखिए कितना स्लिम सा है एकदम। मेरी शायद फिंगर में फिंगर भी ज्यादा बड़ी होगी, लैपटॉप उससे ज्यादा स्लिम है। जी जी। तो ये i7, इसमें दो वेरिएंट आती है, i5 और i7। 10 जनरेशन का लैपटॉप होता है। i5 होता है 21,000 रुपये का, और i7 होता है 24,000 रुपये का। ओके। इसी तरीके से लेनोवो का अगर हम बात करें, एक लेनोवो थिंकपैड i5 का 10 जनरेशन का लैपटॉप है, और इसका प्राइस होता है सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपये। ठीक है। कुछ मॉडल HP के भी है, जैसे HP का एलिट बुक सीरीज में बात करें, ये i5 का 10 जनरेशन है, और इसका प्राइस होता है 28,000। ओके। एंड 15.6 में भी i5 का 10 जनरेशन है। आप देखिए कंडीशन आप इसकी, 850 G7 है, i5 का 10 जनरेशन है। अगेन ये 16 GB 512 GB में, इसमें टच नॉन टच दोनों मॉडल आते हैं। 29,000 एंड 30,000 के आसपास ठीक का है। इसके बाद हम कुछ रैंडमली उठाए, 12th जनरेशन वाला ले लेते हैं। ये खैर ये तो i5 का 10 जनरेशन वाला मॉडल है। i5 10 जनरेशन है, टच स्क्रीन है, 24,000 रुपये का होता है, 16 GB रैम 256 GB SSD के साथ। ये है जी i7 का 12th जनरेशन लैपटॉप। ओके। लैपटॉप की कंडीशन देख सकते हैं कितनी सुंदर है, मिंट कंडीशन में है। 7330 i7 12 जनरेशन, आई गेस 16 GB रैम है। हाँ 16 GB रैम 512 GB SSD के साथ। इसका प्राइस होता है 36,000। ओके। कुछ 15.6, हाँ एक काफ़ी लेटेस्ट सा मॉडल अगर हम इसकी बात करें तो i7 का 13th जनरेशन है। कई लोगों की क्वेरी होती है जनरेशन क्या है, तो मेरे ख्याल से हम इस पे पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। बावजूद इसके दिमाग में किसी के कुछ क्वेरीज हैं तो आप प्लीज़ स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर लीजिए या व्हाट्सअप कर लीजिए। ओके। i7 का 13 जनरेशन 16 GB 512 GB SSD के साथ। इसका प्राइस होता है 49,000। ओके। बेसिकली जितना हायर जनरेशन उतना लेटेस्ट हो गया लैपटॉप। लेटेस्ट हो गया, यस। तो अफोर्डेबिलिटी की जहाँ तक बात है तो देखो आपका पॉकेट तो आपने देखना है। हम लोग रिकमेंड ये करते हैं कि जितना लेटेस्ट जनरेशन ले सकते हो उतना बढ़िया, ताकि उतने ज़्यादा साल आपको दिक्कत ना झेलनी पड़े। बिल्कुल। और वैसे तो खैर देखो अगर आप 6 जनरेशन भी लोगे तो नॉर्मल सॉफ्टवेयर सारे आज भी चलेंगे, आज के 5 साल बाद भी चलते रहेंगे। लेकिन जिस तरह
सॉफ्टवेयर सारे एआई की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से गाइस बेसिकली जैसे आप फोन अपडेट करते हैं हर बार, तो लैपटॉप भी सेम आपको अपडेट करने ही पड़ेंगे। पहले ही आप अपडेट लैपटॉप ले लें तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं और सबको अपनी तरफ से राय देते हैं, हो सके तो 8th जनरेशन ऑनवर्ड्स ही लीजिए, उससे नीचे के लैपटॉप। और सर ने अब EMI भी शुरू कर दिया है, तो अब दिक्कत ही नहीं है। कैश ऑन डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया है, कोई डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं है। लेकिन मैं सबसे फिर बार बार गुजारिश करता हूँ, कैश ऑन डिलीवरी में होता क्या है, कई बार लोग ऑर्डर कर देते हैं, फिर वो रिसीव नहीं करते, फिर वो वापस आता है, दो साइड के चार्ज लग जाते हैं। तो इसलिए अब हम कैश ऑन डिलीवरी के लिए कुछ ना कुछ आपसे थोड़ा सा बुक कर दीजिए, ताकि आपका निश्चित हो जाए कि आप वो लैपटॉप लेंगे ही लेंगे। हाँ बिल्कुल। और रही बात, इतना छोटा सा टोकन अमाउंट हम 1000-2000 रुपए ही लेंगे आपसे, तो आपके मन में कहीं पे भी ये एलिमेंट ऑफ डाउट नहीं रहना चाहिए कि ये कहीं फ्रॉड तो नहीं, क्योंकि आजकल किस्से भी बहुत हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, अब मेरे ख्याल से पिछले हम काफ़ी टाइम से काफ़ी वीडियोस में आपको नज़र आ गए होंगे, आप हमारे कोई भी पुराने वीडियो उठा के देख लीजिए, किसी में कमेंट में देख लीजिए, हमारा कोई फ्रॉड जैसा कोई काम नहीं है। हम 30-32 साल से नेहरूप्लेस में हैं, GST रजिस्टर्ड फर्म है। किसी से भी नेहरूप्लेस में कॉल करके हमारी रेपुटेशन, हमारी इमेज के बारे में आप किसी से भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल। तो आपको आइडिया लगेगा कि कम से कम हम 1000-2000 रुपए के लिए कोई इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। राइट। अच्छा, इतने सारे लैपटॉप पे डिस्कशन करना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है कई बार, लेकिन किसी की स्पेसिफिक अगेन फिर वही है, कोई क्वेरी है तो जरूर पूछें। अब हम आ जाते हैं कुछ 360 डिग्री टच वाले लैपटॉप्स पे। सबसे पहले तो जैसे आप थिंकपैड सीरीज में ये वाला मॉडल, ये है जी योगा 370 i7 का 7 जनरेशन लैपटॉप है। 19,000 रुपये का लैपटॉप होता है मात्र। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें, HP का है ये प्रोबुक, i5 का 8th जनरेशन है, 360 डिग्री है, 8 GB रैम, 256 GB SSD में, मात्र होता है 16,500 रुपये का। डेल का है आई गेस, ये कौन सा मॉडल है, 7390 i5 का 8 जनरेशन, 7390 लैपटॉप, i5 8 जनरेशन, ये होता है 22,000 रुपये का। सेम मॉडल सेम चीज़ i7 में भी होती है, वो होता है 24,000 रुपये का। HP में हम राइजन में देखें तो ये 435 है, राइजन 7 Pro 360 डिग्री है, 16 GB रैम, 512 GB SSD के साथ है। इसका प्राइस होता है 28,000। ओके। और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल प्राइस दें। एक बहुत मैं अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी कहें, कि हम सब लोगों की आदत होती है कि कहीं ना कहीं कुछ बार्गेन करने की। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि हम लोग अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल प्राइस देने के बाद भी सब हर कोई बार्गेन में कहता है 1000 रुपये कम कर दो। लोगों को लगता है पता नहीं हम 7-8-10,000 रुपये एक लैपटॉप पे कमा रहे हैं। तो मैं फिर आपको क्लियर करूँ, बहुत लिमिटेड मार्जिन होता है। तो प्लीज़ 27 और 29,000 वाली चीज़ को आप सीधा ये मत बोलिए 15,000 में दे दो, पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। 200-400 रुपए की बात करें तो वो गाइस बहुत कंपटीशन का टाइम है, अब इतने ज्यादा मार्जिन वाला काम रहा नहीं है। और नेहरूप्लेस है, नेहरूप्लेस में वैसे ही अगर आप बिल्कुल जो आदमी आ चुका उनका तो खैर उनको वो तो जानते ही है, जो कभी नहीं आया उनके लिए, उनकी नॉलेज के लिए और उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, नेहरूप्लेस में कम से कम 4000 दुकानदार और हैं, छोटे बड़े मिला के। इतने सारे लोगों के बीच में हम ज़्यादा मार्जिन के साथ पहली बात तो प्रोडक्ट बेच नहीं सकते, और अगर बेचने की कोशिश भी करेंगे तो कोई आदमी एक बार आएगा, दोबारा जिंदगी में नहीं आएगा। बिल्कुल सर, तो सही बात। इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट में इतना मार्जिन के साथ चलना प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। अब हम जैसे अगर 360 में बात करें तो हमारे पास i7 का 11 जनरेशन भी है, 10 जनरेशन भी है। 11 जनरेशन वाले अगर मॉडल की बात करें तो अराउंड 38,000 होते हैं। कुछ मॉडल हमारे पास 32 GB रैम के साथ भी है। जैसे ये मॉडल की बात करें, ये i7 का आप देख सकते हैं, i7 11 जनरेशन 32 GB रैम और 512 GB SSD के साथ है। बिल्कुल। डेल लैटिट्यूड 5320, इसकी कॉस्ट होती है टेंटेटिवली 34,000। ओके। और 360 डिग्री तो है ही, आप जो 360 डिग्री होते हैं बाय डिफॉल्ट वो टच तो होते ही होते हैं। हाँ जी। मॉडल्स की तो भरमार है। हम खुद कई बार मतलब मुझसे कोई पूछ लेता है कि आपके पास क्या क्या है, तो कई बार मैं भी सोच सोच के परेशान हो जाता हूँ कि क्या क्या बताऊँ। एप्पल वाले लैपटॉप्स की भी बात करें तो एप्पल में भी हमारे पास मैकबुक प्रो है, मैकबुक एयर भी मिल जाएगा 2017, 18, 19, M1, M2, अभी M2 तक है, M2 से ऊपर अभी नहीं है टेंटेटिवली। वैसे अगर हम बात करें तो M1 का प्राइस होता है अराउंड 50,000 रुपये के आसपास, M2 का प्राइस अराउंड 60-62,000 रुपये के आसपास। ये जो प्रो की बात कर रहा हूँ मैं। एयर इससे थोड़ा सस्ता होता है, 5-7 रुपये। तो गाइज मतलब बेसिकली बात यह है कि सर के पास हर तरीके का लैपटॉप मिल जाएगा। मे बी हम लोगों ने वो वीडियो में नहीं दिखाया होगा, क्योंकि 100 से प्लस लैपटॉप्स अभी एट ए टाइम प्रेजेंट में यहाँ पर लगे हुए हैं। तो सबके बारे में एक एक सिंगल डिस्कशन करना तो बहुत बड़ी मतलब वो हो जाएगी, क्योंकि सबकी बेसिक नीड अलग अलग है। क्या पता आपको जो हमने दिखाया वो आपकी बेसिक नीड ना हो, तो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, उसके थ्रू आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग
सर से डिस्कस कर लें। हाँ, इन जनरल मैं बात करूं तो जैसे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को जनरली ज़रूरत होती है i5 का 10 जनरेशन या 11 जनरेशन। तो उसका बजट आप मन में पहले मेकअप करके आइए कि अगर हम 10th और 11 जनरेशन बात करें तो अराउंड 25,000 रुपये तक, i7 की बात करें तो अराउंड 28-29,000 तक। तो थोड़ा सा अगर आप बजट अपना 25,000 के आसपास बना के आते हैं तो आपका i5 10th और 11 जनरेशन उसमें कवर हो जाएगा। 30,000 के आसपास आते हैं तो i7 का 11 जनरेशन भी कवर हो जाएगा। अगर बजट 20,000 तक है तो 20,000 में i5 का 8 जनरेशन और करीब करीब i7 का 8 जनरेशन कवर हो सकता है। तो बाकी उसके हिसाब से आप प्लान कीजिए। और मेरे पास सारे रोज अक्सर मैसेज आते हैं, जितने अवेलेबल मॉडल हैं उनका आप डिस्क्रिप्शन दे दो या उनके डिटेल भेज दो। पॉसिबल नहीं है इतने सारे मॉडल, तो हम यहाँ बोल नहीं पा रहे। बिल्कुल, तो मैं मैसेज में कैसे कर सकता हूँ, पॉसिबल नहीं है। तो हाँ प्लीज़ जी। यहाँ तो आप विजिट कीजिए, हमारे यहाँ कभी भी कोई मना ही नहीं है। आप मंडे टू सैटरडे कभी भी आ जाइए, विजिट कीजिए। विजिट करके आपको एक बार नहीं 10 बार विजिट कीजिए, चाहे 11वीं बार लीजिए। बिल्कुल जी, तो आपका जब मतलब इतने सारे प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। हाँ कि गाइस, हम- सारे बताना पॉसिबल नहीं है, बट आप कोई स्पेसिफिक खुद बोलेंगे कि हमें ये वाला चाहिए तो सर उसके बारे में आपको गाइड कर देंगे। हाँ, या फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट बता दो हाँ, कि भाई requirement मेरे बता ये दीजिए। रिक्वायरमेंट है, मुझे ये मुझे ये काम करना है। एंड सेकंडली इस सब के साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको बतानी है, वो ये है कि बजट। भाई अब आपकी रिक्वायरमेंट बेशक काफी स्काई हाई है और आपका बजट ही अगर 20,000 है तो मैं 20,000 तक के लैपटॉप जो उस कैटेगरी में आएगा वही बता पाएंगे। वही बता पाएंगे। जी जी, तो बस आप एक बजट इंपॉर्टेंट है और एक दूसरी चीज बस यही है कि आप बताइए आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। जैसे बिल्कुल। स्टूडेंट है उनकी रिक्वायरमेंट कई बार कोडिंग है, गेमिंग है, नेटफ्लिक्स है, ये सब चीजें नॉर्मल 17-18 हज़ार के लैपटॉप में बड़े आराम से आप सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल एक्सेल शीट है, वर्क ऑफिस का कोई भी काम है, तो ये सब चीज़ें 18,000 के लैपटॉप ऑनवर्ड सब में कर सकते हैं। तो उसमें सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, बाकी आपका बजट ज़्यादा है तो अगेन जितना बजट है उसके हिसाब से लेटेस्ट लीजिए, ताकि आने वाले 5-7 साल आपको फिर कुछ भी चेंज करने की जरूरत जल्दी ना पड़े। बिल्कुल। एटलीस्ट आपकी डिग्री पूरी हो जाए। बिल्कुल। तो गाइस फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स के साथ। आज की वीडियो बहुत ही अच्छी रही क्योंकि सर ने आज ऑफर्स बहुत दे दिए। स्टूडेंट्स ऑफर चल रहा है इस टाइम, अगस्त में आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑफर चल रहे हैं, सर्विसेज मिल रही हैं। तो फटाफट से दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लो और जिसने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया वो इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, वहां भी सर की आपको रील्स देखने को मिल जाएंगी। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।